आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा अधिक होती है। इस और आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि पुरुष बहुत कम जो व्रत हैं, वो व्रत और धार्मिक चीज़ें जो धार्मिक कर्मकांड हैं, वो बहुत कम करते हैं। जबकि महिलाओं की तुलना उसमें बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। पुरुषों की तुलना में महिलाएँ ज़्यादा अधिक रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता होगा? इसका मेन कारण मुझे जहाँ तक लगता है उनकी अनसिक्योरिटी है। वो अपने आप को सिक्योर फ़ील नहीं करतीं। क्योंकि पुरुष का क्या है, अगर बीवी की डेथ हो जाती है तो वो दूसरी शादी कर लेता है और सोसाइटी उसको कुछ नहीं कहती। लेकिन जब यहीं महिला की बात आती है तो अगर किसी महिला का अगर पति की डेथ हो जाती है तो उसको सोसाइटी बहुत तरीके से प्रताड़ित करती है। अगर वो दूसरी जगह शादी कर लेती है तो सोसाइटी उसको कभी वो दर्जा नहीं देती जो जो उसके पहले पति के होने पे उसके पास था। और यदि किसी महिला के बच्चे नहीं होते तो पुरुष की तुलना में महिला को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है या फिर उसको ज़्यादा झेलना पड़ता है सोसाइटी के तौर पे। या किसी भी महिला के मतलब जीते जी अगर उसके बच्चे की डेथ हो जाती है तो भी बहुत सारी बातें महिलाएं जो खास करके गांव में और समाज उसको मतलब बहुत बहुत सारी संज्ञाएं देता है, बहुत सारी तरीके से उपमाएं देता है। तो शायद महिलाओं के पास प्रोटेक्शन बहुत कम है, इस वजह से वह अनसिक्योर फील करती हैं और अनसिक्योरिटी जब हमारे पास होती है तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा भय पैदा हो जाता है। और जब हमारे पास भय बहुत अधिक होता है तो हम ना जानते हुए भगवान के बारे में या भगवान है या नहीं है, हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, या हम अज्ञेयवादी हैं, हमें कुछ नहीं पता होता पर हम भगवान पर विश्वास करने पर मजबूर होते हैं क्योंकि हम अपने आप को बहुत अनसिक्योर महसूस करते रहते हैं। तो शायद यही कारण होगा कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा अपने आप को आस्तिक समझती हैं या फिर अपने आप को आस्तिकता में ज़्यादा डुबोना पसंद करती हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। हो सकता है मैं इस मामले में गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की, बट समटाइम्स आई फील्ट दैट और मैंने महसूस किया है कभी कभार। तो